Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और उसमें हमने देखा कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का लाइक चार्ज, हीट, मास वगैरह का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना मटेरियल्स के अंदर, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। लाइक चार्ज जो है वो मटेरियल्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है सॉलिड के अंदर, तो इस प्रॉपर्टी को हमने कहा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या है? ये सॉलिड की एक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है। इन द सेम वे हीट अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो उसे हमने नाम दिया था थर्मल कंडक्टिविटी का। और अगर एटम्स, एक अगर एटम स्किप होता है सॉलिड के अंदर से और उसकी वजह से फिर एटम्स की मूवमेंट शुरू होती है अगर सॉलिड के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और लास्ट हमने कहा था कि अगर एक लेयर पूरी उस वैकेंसी की किसी वैकेंसी की वजह से अगर पूरी लेयर एटम्स की दूसरी लेयर के ऊपर जो है वो मूव करती, दैट इज विस्कोसिटी। और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर को हमने डिटेल में देख लिया था, आज हम बाकी चार को इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की। एटम्स की अरेंजमेंट जो है ये भी इफेक्ट करती है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को, लाइक मोबाइलिटी और कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी चार्ज कितनी फास्टली मूव हो करेगा सॉलिड के अंदर से मटेरियल के अंदर से, ये डिपेंड करता है कि वहां पे एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, अगर वो क्रिस्टलाइन है या वो अमॉर्फस है, ठीक है, क्रिस्टलाइन है तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है तो वहां से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इजीली हो सकती है, जबकि अमॉर्फस में से ज़रा मुश्किल होगा। इन द सेम वे इंटर अटोमिक डिस्टेंस, ठीक है, आप एटम्स के दरमियान इंटर का मतलब होता है दरमियान, अटोमिक एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी असर करता है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर, लाइक कनेक्टिविटी है या डिफ्यूजन है। इन द सेम वे तीसरा फैक्टर है क्रिस्टल सिमेट्री। राइट, अब क्रिस्टल जैसे अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, ठीक है, तो उसमें रोटेशन भी थी। जैसे अब किसी चीज़ को रोटेट करें और वो हर जगह सेम नजर आता है अगर आपको क्रिस्टल, तो दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल सिमेट्री किसी सिमेट्री को फॉलो कर रहा है तो ये चीज़ भी उसकी जो है वो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट करती है। राइट, चौथी चीज है डेंसिटी एंड पोरोसिटी। डेंसिटी होता है कि एटम्स आपस में कितने क्लोजली पैक हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या कोई गैप तो नहीं है, अगर गैप है तो उसे हम बोलते हैं पोरोसिटी। राइट, तो एटम्स की डेंसिटी कितनी है, यानी उसके साथ कितना अटैच है, क्लोजली पैक हैं, और उनके दरमियान कितना गैप है, यानी पोरोसिटी कितनी है उसमें, उस मटेरियल में, ये चीज भी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर असर डालती है। राइट, ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की, कि डिफेक्ट्स कैसे ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अब अगर उसमें मटेरियल में डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डिफेक्ट बेसिकली चार्ज कैरियर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिफेक्ट क्या करेगा, चार्ज कैरियर को उसके असर से डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी चार्ज के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरी चीज है थर्मल कनेक्टिविटी। जिस तरह चार्ज कैरियर्स को डिफेक्ट जो है वो कम करते हैं, सॉरी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इन द सेम वे अगर आपने हीट को जो है वो पास करना तो डिफेक्ट की वजह से वो जो हीट है वो भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो सकेगी, और डिफेक्ट की वजह से थर्मल कनेक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तीसरी बात करो अगर डिफ्यूजन कोफिशिएंट की, तो डिफेक्ट की वजह से डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाती है बेसिकली, और डिफियन ज़्यादा स्टार्ट ही डिफेक्ट की वजह से होती है। तो डिफेक्ट ट्रैप करते हैं, स्कैटर करते हैं, ठीक है, और डिफियन रेट को काम ये ज़्यादा करते रहते हैं। राइट, उसके बाद है विस्कोसिटी। तो डिफेक्ट विस्कोसिटी को भी बढ़ाते हैं, जिस तरह डिफेक्ट डिफ्यूजन के रेट को बढ़ाते हैं, इन द सेम वे दे वो विस्कोसिटी को भी बढ़ाते हैं, यानी एटॉमिक अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे के ऊपर जो है वो जैसे स्लिप करते हैं, स्लिप का काम करते हैं, तो विस्कोसिटी भी बढ़ती है। उसके बाद है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या है, चार्ज कैरियर्स का मूव करना। तो डिफेक्ट चार्ज कैरियर्स को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से मोबाइलिटी कम होती है, चार्ज कैरियर्स के लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन के ऊपर भी, यानी मटेरियल की बनावट के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करती हैं कैसे,
अब अगर आप इम्प्योरिटी डाल लेते हैं, यानी अगर आप मटेरियल की कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, तो फिर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी यानी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी ज़्यादा। जैसे लाइक सेमी कंडक्टर्स हैं, तो सेमी कंडक्टर में अगर आप इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब आप इम्प्योरिटी एटम्स में जो है वो ऐड करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। यानी कंपोजिशन का बड़ा इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के ऊपर। दूसरी बात करें अगर हम थर्मल कनेक्टिविटी की, तो थर्मल कनेक्टिविटी भी जो है वो कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। और जब आप इम्प्योरिटी डालते हैं, कोई इम्प्योरिटी एटम डालते हैं मटेरियल के अंदर, या जो है वो कोई डिफेक्ट है अगर मटेरियल के अंदर, तो उससे भी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। डिफ्यूजन की बात करें अगर हम, तो डिफ्यूजन के जो रेट्स हैं, ठीक है, ये भी कंपोजिशन की वजह से कम या ज़्यादा हो जाते हैं। विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी ये भी चेंज होती है, नो डाउट कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है ये। मोबाइलिटी यानी चार्ज कैरिज का मूव करना, तो अगर स्ट्रक्चर ऐसी है मटेरियल की कि उसमें से चार्ज कैरिज का गुजरना आसान है तो मोबाइलिटी बढ़ जाएगी। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है या स्पेस कम है तो चार्ज कैरियर्स का मूव करना, यानी उनकी जो मोबाइलिटी बेसिकली चार्ज कैरियर्स के मूव करने को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो है वो स्ट्रक्चर ऐसी है कि स्पेस कम अवेलेबल है तो मोबाइलिटी कम हो जाएगी, यानी जो कंपोजिशन है वो भी मोबाइलिटी के ऊपर इफेक्ट डालती है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज इम्प्योरिटीज़ के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो या तो डोनेट करती हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर वो डिनोट कर रही है इंप्योरिटीज इलेक्ट्रॉन्स को तो बढ़ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करने से समटाइम बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। तो इम्प्योरिटीज भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर असर डालती हैं। लाइक आपने वो जो है वो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल देखे हैं, तो दोनों का अपना अपना रोल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने या कम करने में। दूसरी बात करें अगर थर्मल कंडक्टिविटी की, तो इम्प्योरिटीज स्कैटर करती हैं फोनॉन्स को, ठीक है, यानी जो वो जो वेव्स, वो जो एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है, जिसे हम वेव्स की फॉर्म, जिसे हम फोनॉन्स का नाम देते हैं। तो इम्प्योरिटीज जो है वो उन फोनॉन्स को चूंकि स्कैटर करती हैं, जहां उन्होंने जाना होता है वहां पे उनको, वहां उस डायरेक्शन से उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लिहाजा वो थर्मल कंडक्टिविटी को कम कर देती हैं इम्प्योरिटीज, राइट। तीसरी अगर हम बात करें डिफ्यूजन कोफिशिएंट की, तो इम्प्योरिटीज डिफ्यूजन रेट को भी तब्दील करती हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो है वो डिफ्यूजन रेट को बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, यानी डिफ्यूजन रेट्स के ऊपर भी इम्प्योरिटीज का असर है। और अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, तो इम्प्योरिटीज विस्कोसिटी को बढ़ा देती हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज जब आप कोई एक ऐसा एटम है जो कि मटेरियल के अंदर आप जो है वो डोपिंग कर रहे हैं, यानी मटेरियल के अंदर आप ज़बरदस्ती जो है वो डाल रहे हैं, तो वो इम्प्योरिटी एटम क्या करेगा, एटॉमिक अरेंजमेंट को हिला देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। मोबाइलिटी क्या है, इम्प्योरिटीज जो है वो चार्ज कैरिज को स्कैटर करते हैं, लिहाजा चार्ज कैरिज का मूव करना मुश्किल हो जाता है उस एक खास डायरेक्शन में, लिहाजा मोबाइलिटी क्या होती है जी, कम हो जाती है ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। लाइक टेम्परेचर का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, इसमें हमने क्रिस्टल्स की बात की, डिफेक्ट की बात की, इम्प्योरिटीज की बात की, कि किस तरीके कंपोजिशन की बात की, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड जो है वो करते हैं, राइट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।